माना जाता है कि श्री कृष्ण को पाने के लिए या उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफी है। राधा रानी के जाप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिल जाता है और श्री राधा रानी की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। यूं तो राधा रानी के कई नाम हैं, लेकिन ब्रिजधाम में उन्हें राधा रानी के अलावा किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। राधा रानी के किशोरी नाम पड़ने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। आखिर कैसे पड़ा राधा रानी का नाम किशोरी? पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्राकंड विद्वान और संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। अब इसी कारण से वे जहां भी जाते थे, लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देखकर श्री अष्टावक्र उन्हें शाप दे दिया करते थे। फिर एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुंचे, तो वहां उनकी भेंट श्री राधा रानी से हुई और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देखकर श्री राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। अब जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें यूं मुस्कुराता हुआ देखा, तो वे क्रोधवश राधा रानी को श्राप देने लगे। परंतु श्री कृष्ण जी ने अष्टावक्र को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि ये श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण तो जान लीजिए। तब अष्टावक्र जी ने कारण पूछा, तो राधा रानी ने उन्हें अपने हंसने का मुख्य कारण बताया कि राधा रानी ने कहा कि अष्टावक्र जी की अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि को देखकर वे हंस रही हैं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं। राधा रानी की पूरी बात सुनकर अष्टावक्र जी ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का वरदान दे दिया। फिर किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को किशोरी कहा जाने लगा और आज भी ब्रिज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप की पूजा की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है और दिन रविवार है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की आगे की कथा। मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की भक्ति की बड़ी ही मनमोहक कथा और साथ ही भगवत गीता के पाठ 6 का अध्याय और महात्म्य। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। और आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप चैनल पर प्रसारित कथाओं को बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। तो भगवान श्री गणेश के नाम का ध्यान करते हुए सबसे पहले गणेश भगवान की कहानी से कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वह माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सामने उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने
कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर चली गई। एक वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। यह देखकर प्रसन्न हो तब बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव से जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। अब यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना की। दूर्वा फूल लड्डुओं से गणेश जी का भोग किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। जो व्यक्ति ठाकुर जी के प्रति अटूट विश्वास रखता है वही सच्चे धैर्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है और आखिरकार उसकी साधना भी सफल होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसी भाव को रखते हुए हम आज की कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। सखुबाई जी की कथा। कहते हैं कि भगवान इनके लिए बहुत देर तक रस्सी से बंधे रहे। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके साथ ना जाने कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमारे सोचने की सीमा से भी परे होता है। ऐसे ही एक भक्त थी सखुबाई। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखुबाई। और बचपन से ही वे संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, उसी प्रकार साध्वी सखुबाई की शादी भी एक ऐसे परिवार में हो गई जहां पर उनकी सास ससुर और पति तीनों ही उनके विरुद्ध थे। सखुबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा किया करती और नियम का पालन करती, बहुत सेवा करती। इसके विपरीत उन्हें ससुराल ऐसा मिल गया जहां पर ठाकुर जी की सेवा तो क्या, कोई कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विपरीत थे, लेकिन सखुबाई ने उनमें से किसी से भी कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखुबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट मिला, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूली। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेश में था और उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। और ससुराल में सखुबाई को बहुत पीटा जाता, गालियां दी जाती, थप्पड़ मारे जाते, लेकिन सखुबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल के अलावा कुछ सूझता ही ना था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता, कोई उन्हें मारे पीटे, कोई असर नहीं होता। सखुबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता
और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई होती, डांट पड़ती, लेकिन वह तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लगी रहती। सखुबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे, उनको बहुत ही तरस आता, लेकिन किसी की हिम्मत ना होती कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता तो सखुबाई के ससुराल वाले उन्हें ही डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते सोचती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति सास ससुर मुझसे प्रेम करते हैं और हमेशा अच्छा व्यवहार करते, तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह ना कर पाती। इतना कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोग है, तेरे मायके में कोई है या नहीं? कोई कभी खबर लेने नहीं आता, ना कोई तुम्हारे साथ दिखाई देता। तो सखुबाई मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन हैं? विट्ठल जी और रुक्मणी जी और सखी। मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं। मुझे लगता है वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे। तो उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता देती हूँ। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, जहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं, नृत्य करते हैं और उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया, तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगी। भक्तों को जाता हुआ देखकर सखुबाई का हृदय का बांध टूट गया। सोचा, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति, इनमें से मुझे कोई जाने नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध बुध भूल गई। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ जाने क्या क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था कि अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब वह जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली में जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उनकी सास को बता दिया, आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा, सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भागवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो बस विट्ठल को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का ध्यान था, ना अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह जाते हुए उनकी सास और पति ने देखा, तो वे सब उनके बाल पकड़कर घसीटकर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर तीनों ने मिलकर सखुबाई की खूब पिटाई की और सखुबाई रोते पीटते केवल विट्ठल विट्ठल, कृष्ण कृष्ण कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पीटते रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं। इसे ऐसा मारो कि चलने के लायक ना रहे, वरना यहाँ से फिर भाग जाएगी, पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में। इसको पकड़कर चढ़कर खंबे से बांधो और 2 सप्ताह तक ना रोटी ना पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी यह मानेगी। सास की आज्ञा पाकर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने खंबे से बांध दिया, खूब पिटाई की, भोजन पानी देना सब बंद कर दिया। अब सखुबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था
कि उन्हें बांध दिया गया, मारा गया, गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी, तो सिर्फ एक पीड़ा थी कि कृष्ण अपने भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का अवसर मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मैं इस जन्म में नरक से निकल सकूं। करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं, कि मैं आपके मंदिर आकर आपके भक्तों के बीच में नाच सकूं। शकुबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी, हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय तो करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ और अधम हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं। हे प्रभु, मैं आप तक कैसे पहुंचूं? हे प्रभु, कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला था। भक्तों की मंडलियां जा रही थी। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। अब तो नाथ कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो पाएंगे, वरना मेरा तो सामर्थ्य नहीं कि मैं चंगु से छूट सकूं। सखुबाई मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वो भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, तो ठाकुर जी को भला चैन कैसे मिल सकता है। अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता है। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ है। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, नाथ, आप चिंता में क्यों हैं? आपका कोई भक्त कष्ट में है? भगवान ने कहा, हाँ, ऐसी भक्त जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, वे मेरी भक्त मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। रुक्मणी जी, आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा। अभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत सखुबाई के पास गए और वहां उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी। ना भोजन दिया गया, ना पानी दिया गया, सिर्फ गालियां और पिटाई दी जा रही थी। सखुबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे और इस हाल में ही प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने बहुत सुंदर नवेली एक दुल्हन का रूप बनाया और आकर बोले, सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखुबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख रही हो मेरी हालत, स्त्री रूप। ठाकुर जी ने कहा, सखुबाई, तुम जानती नहीं, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ, न उसको कभी उदास देखती। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भाग जाओ मंडली के साथ। तब सखुबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी, खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखुबाई की रस्सियां खोली और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद बंध गए। अब जिनका स्मरण नाम करने से मोह माया के बंधन छूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वही भगवान ठाकुर जी अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तव में सखुबाई भी पंढरपुर की यात्रा पर है। वे जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए। इधर ठाकुर जी सखुबाई का वेश धारण किए चुपचाप रस्सी से बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हैं। कई दिन बीत गए, ना उन्हें भोजन मिला, ना पानी। 14 दिन बीत गए, पर वो ऐसे ही खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खाते। अब एक दिन उसके पति को अपनी पत्नी सखुबाई पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखुबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को दया आई, तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे, उन्हें खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी भगवान ने स्नान किया, रसोई बनाई और खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी
पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। अब देखिए भगवान के हाथों से बनाए गए भोजन का चमत्कार। भोजन पाने के बाद तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास, ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर नामक संकीर्तन करते हुए नाच रही है, प्रभु के प्रेम में मग्न है। इस बात को भूल गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके चरणों में। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले विट्ठल जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई को तो बस एक धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। सखुबाई के सामने स्वरूप प्रकट हुआ और वह भगवान के सौंदर्य में इतना मुग्ध हो गई कि वह अपने प्राण छोड़ गई। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा तो उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा, ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत गए, क्यों नहीं आए वापस? फिर ध्यान देकर देखा तो जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया। अब तो उसके शरीर का आत्म संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु वही बहू बनकर रहना पड़ेगा। ये सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची। वहां उन्होंने सखुबाई की राख हड्डी इकट्ठी की और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो। फिर उसी रात को सपने में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था जब तक शरीर में प्राण है पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाओगी। अब तुम्हारा वह शरीर तो जल गया। अब तुम लौट आओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखुबाई वेशधारी भगवान कृष्ण जो वहां बहुरूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वह यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा, माँ जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर गई। पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई की तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और रोने लगी। कहने लगी, बहन, मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई हो। खूबाई ने कहा, हाँ हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तब ठाकुर जी बताने लगे, मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा, अब तुम ये घड़ा लो, में जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर गई। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम पर लग गई। सखुबाई को सास ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बहुत हैरानी हुई। कितना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई क्योंकि इससे पहले जब वह घर छोड़कर गई थी तो उसके सास ससुर पति सबने मिलकर उसे मारा था, खंबे से बांधकर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया, पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब आया तो सीधे सखुबाई के ससुराल गया। वहां जाकर कहने कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करते हुए उसके प्राण निकल गए।
फिर हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। यह सब बात सुनकर उसके परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बातें कर रहे हो? ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर पर है, काम कर रही है। जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ, तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आई। उन्हें सामने देखकर ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर भी उन्होंने सखुबाई को अपने पास बुलाकर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें बांध कर रखा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं तुम पंढरपुर गई और वहां पर मर गई। ये कैसे हो सकता है? बताओ क्या सच है? सखुबाई ने कहा, यह जो कह रहे हैं वे बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा, उस समय कोई नवयुवती स्त्री आई, उसने मेरी सहायता के लिए मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर गई। मेरे बदले वह यहाँ पर बंधी रही। उसने वहां मुझे भेज दिया। यहाँ पर सब प्रतिकूल व्यवहार सहती रही और मारपीट सहती रही। वहां एक दिन मैं बेहोश हो गई। बाद में मुझे पता चला मैं मर गई। फिर मेरे शरीर को जलाया गया, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। जब मैं नदी के पास आई, तो वह युवती मुझे मिली जिसे मुझे खोला था, और वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वह युवती कौन थी? तो सास ससुर पति कहने लगे, नहीं हमें नहीं पता। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वो विट्ठल जी थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देवता के दर्शन हुए। ऐसा सुनते ही सखुबाई के सास ससुर और पति ने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हमने तुझे पहचाना नहीं, हमारे घर में ही परम भक्त साध्वी रहती है, जिसकी अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसलिए भक्त अगर सच्ची भक्ति से आगे बढ़े, तो जीवन में चाहे कितनी परेशानियां हो, कितने कष्ट हो, उसे भगवत प्राप्ति जरूर होती है। तो प्रेम से बोलिए, विठ्ठल नाथ की जय हो। जय सखुबाई। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की छठी अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठी अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाली मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुराडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर का छोड़कर बाहर नहीं जाते। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी राजा और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं भी थोड़ा सा स्थान नहीं मिलता और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं, पोखरे खुदवाने के बहाने मानो पृथ्वी पर भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा की दान, तप और यज्ञ प्रजा पालन से संतुष्ट होकर देवता स्वर्ग से उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पाखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत करते जाते थे। उनमें से भद्रशवा आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए और पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग बड़े वेग से आगे क्यों जा रहे हो? यह मार्ग बड़ा ही कठिन है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े
और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जान श्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जान श्रुति अपने ऊंची महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जब प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगरी कालिंदी के किनारे शोभा पाती है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। ये सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वे परम पुण्यमय और सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं पढ़ लेते हैं, और जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश के दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से नाम माणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा और राजा के बताए हुए विभिन्न चिन्हों से उन्हें शीघ्र ही पहचान लिया। उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर कहा, यद्यपि यह पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सारा निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागी। उन्होंने 2 खच्चरों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गोए भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, मोतियों के हार,
दूध देने वाली गाय भी ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के छठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुशा है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महाराजा रैक से गीता के छठे अध्याय का अभ्यास किया। इसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के छठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगा। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मय होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब आइए सुनते हैं छठे अध्याय का पाठ। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है और केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योग रूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को यदोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। और जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता है, उसी के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है। उसका वह आप ही शत्रु की सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख में, मान और अपमान में जिसकी अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है और उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अंतःकरण जिसका विकार रहित है, जिसकी स्थिति और अच्छे प्रकार जीती हुई है इंद्रियां, जिसकी और समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण, जिसके वह योगी युक्त भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु गणों में और धर्मात्माओं में पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र हैं, उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर और मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी बुद्धि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचारी के वृत्त में स्थित रहता हुआ भय रहित और अच्छे प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को
निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमात्मा प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले को सिद्ध होता है और न बिल्कुल खाने वाले को, और न अति शयन करने वाले स्वभाव वाले को, और न यति जागने वाले को सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले और कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले और यथा योग्य शयन करने वाले जागने वाले को सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृह रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए जिस अवस्था में योगी के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट होता है, और इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित हुआ ये योगी भगवत रूप से नहीं चलायमान होता और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग न उकताए हुए चित्त से और तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों में ही बरतता है, क्योंकि उसकी अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृशता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख और दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से वैराग्य वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। वह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा स्थिर यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष क्षीण भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा इस संशय का छेदन करने वाला कोई और नहीं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला भगवत अर्थ कर्म काला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों में लोगों को सर्व आदि को उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर
ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वह उस शरीर में पहले साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को, समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। विषयों के वश में हुआ भी वे पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है, और समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना कि अनेक जन्मों के अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ, और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है और परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्रों के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म करने वाले में भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे लिए मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आगे के महात्म्य और अध्याय को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको आज की कथा कैसी लगी। बाके बिहारी लाल की जय। आज आप सुनेंगे वासुदेव और देवकी के विवाह की कथा। एक बार सूरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी के विवाह करके देवकी संग रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि वे अपनी पुत्री को अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने सैकड़ों रथ दिए थे जो सोने के बने हुए थे। कंस भी अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता, तो जब शादी करके वासुदेव के साथ विदा हुई तो स्वयं उनके रथ के सारथी बने। वैदिक सभ्यता की प्रथा के अनुसार जब कन्या का विवाह होता था तो उसका भाई अपनी बहन और बहनोई के साथ उनके द्वार तक उन्हें छोड़ने जाता था। जब कंस अपनी बहन और बहनोई को लेकर जा रहा था तो इस शुभ समय में अनेक प्रकार की बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल, मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। ये बहुत ही मनोहर दृश्य था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी। उस ध्वनि ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। अपनी बहन और बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो यह सुनते ही कंस को धक्का लगा, उसे दुख हुआ, क्रोध आया। सोचने लगा, जिस बहन से मैं इतना प्यार करता हूँ उसी की संतान मेरा वध करेगी। तो अत्यधिक क्रोध के कारण वे अपना आपा खो बैठा। उसने तलवार निकाली और देवकी से कहा कि देवकी, तुम जिंदा नहीं रहोगी, तुम्हारी 8वीं संतान कैसे होगी। मैं रक्षा के लिए तुम्हें मार सकता हूँ। तो यह कहकर कंस ने जैसे देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव ने कंस को रोक दिया। हाथ जोड़कर कहा, तुम ये अनर्थ मत करो, अपनी बहन को मारकर कलंकित मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती और ये आकाशवाणी भी सच्ची होगी। मैं वचन देता हूँ कि मैं स्वयं देवकी की सारी संतानें तुम्हें सौंप दूंगा। तो कंस ने अपने बहनोई वासुदेव के मुख से इस तरह का वचन सुनकर बहुत खुश हुआ और देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया। आगे क्या हुआ ये हम कल की कथा में सुनेंगे। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष माहात्म्य अध्याय 2 के आगे की कथा। आपने पहले अध्याय में सुना कि श्री राधा जी गोलोक से भूतल पर किस प्रकार आई। आज आप सुनेंगे जिसमें श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उनके पास थे। इससे श्री राधा जी को शोभ हुआ। इस कारण विरजा
वह नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गई। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र विरजा से उत्पन्न हुए। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इनका विरोध किया। इस पर श्री राधा जी ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुए, तब श्री राधा पुत्र ब्रह से आकुल होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र लौटकर आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीन और शाप मुक्त होकर पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इसी बरह कल्प में गोकुल में अवतरित हुई। वे ब्रिज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा जी प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने उन्हें रायण सुर वैश्य के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। श्री राधा ने अपना वहां पे छाया रूप छोड़कर स्वयं अंतर ध्यान हो गई। रायण सुर का उस छाया से ही विवाह हो गया। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशव अवस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई श्री रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। माता ने पुण्य वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणाविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात श्री राधा कृष्ण के वक्षस्थल में निवास करती थी और छाया राधा रायण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणाविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने राधा का दर्शन प्राप्त किया। फिर श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती और यशोदा श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गई। प्रजापति द्रोण नंद हुए। उनकी पत्नी यशोदा, उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप सुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतरित हुई। कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक में वसुधा वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। ये संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी और पुत्र पौत्रों में वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा जी हैं, जो उनकी अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज अवस्था, रूप, गुण सभी दृष्टियों से उनकी अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके श्री कृष्ण का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलटफेर करने पर वे पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्व संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तवन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबुल को लेकर स्वयं खाया। श्री कृष्ण की पूजनीय है राधा और भगवान श्री कृष्ण
राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देव हैं और भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म में ब्रह्मा जी ने, अनंत में वासुकी ने और सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्र गण, मनु, मनुपुत्र, देवेंद्र गण, मुनिंद गण, संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। महाराज को किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया। इस कारण वे मन ही मन दुखी रहते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छिन गई, परंतु श्री राधा जी से वर लेने के बाद उनका राज्य प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी की दिए हुए स्त्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनकी अवैध कवच को कंठ और बाह में धारण किया और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में महाराज रतन विमान पर विराजमान होकर गोलोक धाम में चले गए। पार्वती जी, ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन था? किस वंश में उत्पन्न हुआ और ब्राह्मण ने उन्हें शाप कैसे दे दिया? किस तरह राधा जी को पाकर वह उनके चरणाविंदों की रज को पाकर ब्रह्मलोक में चला गया? ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 6000 वर्षों तक तप किया और जिनका दर्शन पाना आपके लिए अत्यंत कठिन है, उन्हीं पुरातन महालक्ष्मी जी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मनुष्यों की दृष्टि में कैसे आए? तीनों लोगों के सृष्टा ब्रह्मा ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान पूजन विधि और स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया? ये सब बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी बोले, देवी, 14 मनु में जो सबसे प्रथम है, उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे भी ब्रह्मा के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया। मनु और शत्रुपा के पुत्र उतानपाद और उतानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरिजा नंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कर हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राष्ट्रीय यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी पात्र ब्राह्मणों को दे दिए। यज्ञ आदि महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्र राशियां, जो तेजपुंज से उद्भव होती थीं, ब्राह्मणों को बांट दी। फिर उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न, रत्न और सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 101 लाख गौएं दान में देते। उन गौओं के सींग रत्नों से मणे होते। दुग्ध पात आदि सामग्री भी रत्नमय थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराते। उन्हें प्रतिदिन भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते। पुआ, रोटी, चावल, अन्न, दाल, व्यंजन दही के साथ परोसे जाते। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय राजा सुयज्ञ की ही नहीं, उनके पितरों की भी स्तुति करते। सुंदरी यज्ञ के दिनों में और समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक सुयज्ञ भोजन किया। उन्होंने दक्षिण में इतने रत्न ग्रहण किए कि उन सबको घर तक ढोकर लेके जाने में उन्हें असंभव हो गया। कुछ तो उन्होंने शूद्रों को बांट दिए और कुछ रास्ते में छोड़ दिए। ब्राह्मण भोज के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को फिर से भोजन दिया। फिर अन्न की सहस्त्र राशियां शेष रह गई। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय सिंहासन पर बैठे थे। उन सिंहासन पर रतेंद्र सार से निर्मित अनेक वक्र लगे हुए थे। उसे अच्छी तरह सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप था। वह वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्य गण, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय वहां एक ब्राह्मण आया, जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कंठ, होठ, तालु सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रतन सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से नहीं उठे। उस सभा में सभासद सभी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते रहे।
तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और क्रोध पूर्वक राजा को शाप देता हुआ बोला, ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा, शीघ्र ही कोढ़ से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रव से ग्रसित हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को शाप देने के लिए उद्यत हुआ। तो जो लोग वहां हंसे थे, वे सब उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, अतः उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगा। व्यथित हृदय से के बीच से बाहर निकले, तब गुण रूपों वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज के प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुआ समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलह, पुलस, प्रचेता, भृगु, अंगी, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, कृतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, सनक, सनन, सनतन, ऋषि, पराशर। ये सभी मुनि, पितर, अग्नि, हरिप्रिय, दिक्पाल और समस्त देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चल दिए। पार्वती जी, उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, एक स्थान पर ठहराया और क्रमशः उनसे नीति की बातें कही। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो नीति के विधान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही? सुमुखी उन मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट किया और कहना आरंभ किया। सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है, अतः विप्र अब क्षमा करो, राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता पितर अग्नि भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए विप्रवर क्षमा करो और राजभवन को शुद्ध करो। तुलसी भी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखे, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चला जाता है। अतः तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो, बस तुम्हारी जहाँ मौज हो वहां जाओ। राजा अपने कर्म दोष से उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा करो। पुलस मुनि ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मद से और जो ब्राह्मण विद्या के मद से ब्राह्मण का अपमान करता है, वे क्षत्रिय नहीं, तथा वे ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। ऋतु बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, वे दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है, पुत्र पत्नी भी हीन हो जाती हैं। ये एक अटल सत्य है। अतः भगवान क्षमा करो और राजा के घर को पवित्र करो। तो प्रेम से बोलिए, बाकी बिहारी लाल की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए, दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे,
दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ। इसके सुनने मात्र से घर में सुख शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए आप इसे श्रद्धा पूर्वक सुनिए। जय जय श्री माँ लक्ष्मी, करो मात तब ध्यान, सिद्ध काज मम कीजिए, निज शिशु सेवक जान। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मात भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी। जगत पालिनी सब सुख करनी, निज जनहित भंडारन भरनी। श्वेत कमल दल पर तब आसन, माते सुशोभित है पद्मासन। श्वेतांबर अरु श्वेताभूषण, श्वेत ही श्वेत सुसज्जित पुष्पन। शीश छत्र अति रूप विशाला, गल सोहे मुक्तन की माला। सुंदर सोहे कुंचित केशा, विमल नयन अरु अनुपम वेशा। कमल नाल संभुज तव चारी, सुर नर मुनि जनहित सुखकारी। अद्भुत छटा मात तब बानी, सकल विश्व कीनो सुख खानी। शांति स्वभाव मृदुल तब भवानी, सकल विश्व की हो सुख खानी। महालक्ष्मी धन्य हो माई, पंच तत्व में सृष्टि रचाई। जीव चराचर तुम उपजाए, पशु पक्षी नर नारी बनाए। क्षिति तल अगणित वृक्ष जमाए, अमित रंग फल फूल सुहाए। छवि बिलोक सुर मुनि नर नारी, करे सदा तब जय जयकारी। सुरपति और नरपति सब ध्याए, तेरे सम्मुख शीश नवावे। चारों वेदन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाए। जा पर करहु मातु तुम दाया, सोई जग में धन्य कहाया। कल में राजई रंक बनाओ, रंक राव कर विमल न लाओ। जिन पर करहु मात तुम बासा, उनका यशो विश्व प्रकाशा। जो ध्यावे से बहु सुख पावे, विमुख रहे हो दुख उठावे। महालक्ष्मी जन सुखदाई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जाने मोई अपनाओ, सुख संपत्ति दे दुख नसाओ। ओम श्री श्री जय सुख खानी, रिद्धि सिद्धि देव मात जन जानी। ओम ह्रीम ह्रीम सब व्याधि हटाओ, जन उन विमल दृष्टि दर्शाओ। ओम क्लीम क्लीम शत्रु क्षय कीजे, जनहित मात अभय वर दीजे। ओम जयति जय जननी, सकल काज भक्तन के सरणी। ओम नमो नमो भवनिधि तारिणी, तरणी भंवर से पार उतारणी। सनो माती है विनय हमारी, पूर्वहु आशन करहु अवारी। ऋणी दुखी जो तुमको ध्यावे, सो प्राणी सुख संपत्ति पावे। रोग ग्रसित जो ध्यावे कोई, ताकि निर्मल काया होई। विष्णु प्रिया जय जय महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। पुत्रहीन जो ध्यान लगावे, पाए सुत अतहि हुलसावे। त्राही त्राही शरणागत तेरी, करो मात अब नेक न देरी। आवहु मात विलंब न कीजे, हृदय निवास भक्त पर दीजे। जानू जब तब का नहीं भेवा, पार करो भवनिधि बन खेवा। बिन वो बार बार कर जोरी, पूरणी आशा करो अब मोरी। जाने दास मब संकट टारो, सकल व्याधि से मोहि उबारो। जो तब सुरते रहे लब लाई, सो जग पावे सुअस बढ़ाई। छायो यश तेरा संसारा, पावत शेष शंभु नहीं पारा। गोविंद निष दिन शरण तिहारी, करहु पूर्ण अभिलाष हमारी। महालक्ष्मी चालीसा, पढ़े सुने चित लाए। ताहि पदार्थ मिले, अब कहे वेद अस गाए। ओम महालक्ष्मी नमः। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव सौभाग्य आरोग्य ऐश्वर्य शील विद्या विनय ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित माँ लक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की
अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, ये लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपनी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।